आज रामकृष्ण परमहंस की जयंती है। अपने गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस की स्मृति में रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1 मई 1897 ईस्वी में की थी। उनका उद्देश्य ऐसे साधुओं और सन्यासियों को संगठित करना था जो रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं में गहरी आस्था रखे, उनके उपदेशों को जन साधारण तक पहुंचा सके और संत पद दुखी एवं पीड़ित मानव जाति को निस्वार्थ सेवा कर सके। मिशन द्वारा विश्व भर में अनेक सेवा प्रकल्प चलाए जा रहे हैं। संगठन द्वारा स्कूल, कॉलेज और अस्पताल चलाए जाते हैं और कृषि, कला एवं शिल्प के प्रशिक्षण के साथ साथ पुस्तकें एवं पत्रिकाएं भी प्रकाशित होती हैं। इसकी शाखाएं समस्त भारत तथा विदेशों में है। इस संस्था ने भारत के वेदांत शास्त्र का संदेश पाश्चात्य देशों से प्रसारित करने के लिए ही भारतीयों की दशा सुधारने की दिशा में भी प्रशंसनीय कार्य किया है। स्वामी विवेकानंद ने एक समाज सुधारक के रूप में यह माना गया है कि ईश्वर प्राप्ति तथा मुक्ति के अनेक रास्ते हैं और मानव की सेवा ईश्वर की सेवा है, क्योंकि मानव ईश्वर का ही रूप है। हम विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता भी कह सकते हैं। विश्व के केंद्रों में अनेक प्रवचन दिए जाते हैं जिससे अनेक जीवन के बारे में जान सके। उनके शिक्षा आदर्शों को जानने के लिए प्रवचन की व्यवस्था की जाती है। इस बार भोपाल केंद्र में कोरोना महामारी के कारण हम बहुत ही नियंत्रित रूप से कार्यक्रम कर रहे हैं। हमने शासन द्वारा जो दिए गए गाइडलाइंस है उसका पालन करते हुए सभी भक्तगण से निवेदन किया है कि सीमित संख्या में आए, बड़े बुजुर्ग बच्चे नहीं आए, सभी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। सेवा कार्य में शिक्षा का कार्य सर्वप्रथम है। भोपाल में स्वामी विवेकानंद स्कूल है जहां हम बच्चों को उच्च से उच्च शिक्षा देना हमारी प्राथमिकता है और बच्चियों के लिए एजुकेशन का प्रोग्राम चला रहे हैं जिसमें खेल कूद, म्यूजिक, डांस, स्पोकन इंग्लिश, यह सारे प्रशिक्षण हम निःशुल्क प्रदान करते हैं। इसमें किसी भी स्कूल के बच्चे हो, सभी को हम शिक्षा प्रदान करते हैं। बहुल शिक्षा एजुकेशन में बच्चों के अंदर बहु प्रतिभाओं को जागृत करने का काम करते हैं। साथ ही आश्रम में धार्मिक पुस्तकें प्रदान की जाती है जिससे उच्च ज्ञान पाकर जीवन सफल बन सके। इसमें हम दैनिक पूजा पाठ, साप्ताहिक प्रवचन होता है जिससे लोगों का आध्यात्मिक कल्याण होता है। साथ ही हम चिकित्सा सेवा भी प्रदान करते हैं। इसमें हम फिजियोथेरेपी सेंटर के माध्यम से गरीब लोगों का इलाज करते हैं। साल भर में 15,000 से ज्यादा मरीजों का इलाज कर चुके हैं। सर्दी में हम गरीब लोगों को कंबल वितरण करने का भी कार्य करते हैं। जो भी सेवा कार्य रहता है उसे भरपूर करने की कोशिश करते हैं। और अभी हम आदिवासियों के बच्चों के लिए रहने, खाने पीने और शिक्षा की निःशुल्क व्यवस्था की है। भविष्य में जो भी हमारा सेवा कार्य है उसे व्यापक रूप से करने का काम करेंगे। भगवान श्री रामकृष्ण देव स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे। उनका आविर्भाव जो हुआ था 1836 ईस्वी के फागुन शुक्ला द्वितीया तिथि को। तो हर वर्ष फागुन शुक्ला द्वितीया तिथि को हम भगवान श्री रामकृष्ण देव की जन्म जयंती मनाते हैं। रामकृष्ण मठ मिशन के सभी केंद्रों में बड़े ही धूमधाम के साथ ये जयंती मनाई जाती है। भक्तगण आते हैं और उस दिन अपनी श्रद्धा, अपना सुमन भगवान श्री रामकृष्ण देव के चरणों में समर्पित करते हैं और साथ ही उनके जीवन और वाणी से प्रेरणा ग्रहण करते हैं। हम लोग श्री रामकृष्ण देव के आदर्शों पर रामकृष्ण मठ मिशन में चलते हैं। शिव ज्ञान से जीव सेवा का कार्य करते हैं, मनुष्यों की सहायता करते हैं। सेवा रामकृष्ण मिशन का प्रधान धर्म है। इस धर्म का पालन करते हुए अपने अपने सामर्थ्य के आधार पर हमारे सभी केंद्रों के द्वारा मनुष्य की सेवा की जाती है। और भगवान श्री रामकृष्ण देव का जब जन्मदिन आता है तो पुनः हम उन्हीं आदर्शों को याद करते हैं। भक्त लोग आते हैं, उस आदर्शों को याद करके अपना जीवन परिचालित करने की कोशिश करते हैं। सबका कल्याण, सबका मंगल जिससे हो, वही हमारी चेष्टा है और इसी उद्देश्य को लेकर के हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस बार हमारे भोपाल केंद्र में, जैसा जानते हैं कि कोरोना महामारी चल रहा है, अभी भी समाप्त नहीं हुआ है, टीकाकरण भी चल रहा है। तो हम लोग बहुत ही नियंत्रित रूप से सरकार के द्वारा, शासन के द्वारा जो गाइडलाइंस है उस गाइडलाइन को मानते हुए भक्तों को पहले से भी सूचित कर देते हैं कि कोरोना के गाइडलाइंस को माने और सीमित संख्या में भक्त लोग आएँ। जो बूढ़े हैं, बच्चे हैं, वो लोग नहीं आए, सीमित संख्या में आए और यहाँ पर डिस्टेंसिंग का मेंटेन करें, मास्क पहने। इसके आधार पर हम लोग चलते हैं और इस वर्ष हम लोगों ने केवल एक दिन का कार्यक्रम इसीलिए रखा
और अन्य वर्ष तो करीब 1 सप्ताह तक भी चलता था। तो इस बार हम लोगों ने 1 दिन का ही कार्यक्रम रखा है ताकि हम लोग जो कोरोना का जो गाइडलाइंस है उसका अच्छी तरह पालन कर सकें।